वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि घेरंड में हम जानेंगे महर्षि घेरंड द्वारा जो भी समाधि के बारे में बतलाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस अवस्था का वर्णन एक्सप्लेनेशन कोई भी नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर मुनीषियों ने कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत दिए हैं और योग सूत्र, हठ योग प्रदीपिका, घेरंड संहिता और दूसरे ग्रंथों में भी धारणा के बारे में बतलाया गया है। और सभी मनीषी और चिंतक एक बात पर सहमत हैं कि समाधि एक स्थिति है। धारणा पर पूज्यपाद गुरुदेव ने 2 वाक्य कहे। उन 2 वाक्य को समझने की कोशिश करते हैं। पहला है कि समाधि की स्थिति में जीवात्मा परमात्मा के साथ एकाकार हो जाती है, और दूसरा वाक्य है कि समाधि की स्थिति में पहुंचने पर आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार हो सकता है। अब पहला वाक्य समझने की कोशिश करते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा एक हो जाती हैं, मतलब जो जीवात्मा परमात्मा के साथ मिल जाती है। और क्योंकि जीवात्मा सीमित होती है और परमात्मा असीम होता है, तब जीवात्मा और परमात्मा के एक हो जाने से जो मेरी सीमित प्रवृत्ति है वह खत्म हो जाती है, और परमात्मा की जो असीमित प्रवृत्ति है वो मुझ में मिल जाती है। ऊपर को चढ़ रहे हैं। अब दूसरा वाक्य समझते हैं जिसमें हमें आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार मिलता है। तो उसका भी मीनिंग अगर समझने की कोशिश करें तो उसका अर्थ भी यही निकलता है कि ध्यान अवस्था तक केवल हम अंदर के अशुद्ध तत्वों को शुद्ध करने और कर्मों को खत्म करने का प्रयास ही कर रहे हैं। और जब इस प्रयास करने की कोशिश में हम ऐसी स्टेट, ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां पर मनुष्य द्वारा जो भी काम किए जाते हैं उन सभी का अनुभव हम कर चुके हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं बचा है जो हम मनुष्यों द्वारा किया जाता और हमने अनुभव ना किया हो। तब हमको ज्ञान की प्राप्ति या आत्म साक्षात्कार होता है। और जब हमें आत्म साक्षात्कार और आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी तब उस स्थिति का अनुमान हम लगा पाएंगे, क्योंकि कुछ प्रक्रियाएं या विधियाएं ज़रूर होंगी, क्योंकि हमारे द्वारा जाने गए काम को हम ध्यान की अवस्था से ख़त्म करते हैं और हम इतना सेल्फ एनालिसिस, आत्मविश्लेषण करते हैं कि मेरे भीतर जो ये कमियां हैं, दोष हैं, अवगुण हैं, गुण हैं, जहाँ तक मेरी समझ है मैं उन्हें ख़त्म करने का प्रयास करती हूँ। तभी मुझे ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तब कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिनका आभास मुझे पहले नहीं हुआ था, और जब उनका आभास, रियलाइजेशन होता है, एक्सपीरियंस होता है, तब उस समय हम जो कर्म करते हैं वे समाधि की अलग अलग अवस्थाओं के रूप में हमारे सामने आते हैं। वे कर्म नहीं रहते। कहने का मतलब यह है कि हम मनुष्य द्वारा जाने गए क्षेत्र के पार गए हैं जब हम समाधि की स्थिति में जा रहे हैं। समाधि की स्थिति में जो मानवीय सीमा है हम उन सभी को पार कर लेते हैं, और समाधि में भी हमें अलग अलग अवस्थाओं का अनुभव होता है, और वह समाधि की अलग अलग अवस्थाएं अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। और समाधि की स्थिति तक पहुंचने के लिए जितनी भी विकृतियां हम में हैं वह एक बैरियर, बाधा के रूप में हमेशा हमारे आगे आती रहेंगी। यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।